ये देखिए क्या फिजूल का काम हमको पकड़ा दिया है। मतलब हमारे पास यही काम रह गया है कि हम जगह जगह जाके स्टिकर्स बांट। लेकिन उसके लिए भी ना दिमाग ये दीजिए सबसे पहले आप बंद कीजिए इसे। आप ड्यूटी नहीं करेंगी, आपकी भी ड्यूटी, आप भी स्टिकर बांटिए हमारे साथ। चलिए। आजकल ना भरोसे का जमाना ही नहीं रहा। जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है ना, वही पीठ में खंजर भोंक देता है। कौन भोंक दिया आप खंजर? अलका, कल्याणी की बहू। अरे मैं ना उसकी बुआ कब से उसके घर में डेरा लगाए बैठी थी, मगर अब पता चला कि वो उसकी असली बुआ है ही नहीं, कोई धोखेबाज है। और वो ये सारी बातें आके आपको बता सकती है, लेकिन थाना नहीं आ सकती अपनी बुआ के खिलाफ कंप्लेंट लिखाने की वो धोखेबाज है। अरे कैसे थाने आएगी? टीवी से निकल कर और क्या कहेगी कि बुआ धोखेबाज है, धोखेबाज है, धोखेबाज है। नहीं समझे ना? अरे हम सास बहू और षड्यंत्र सीरियल है ना, उसमें जो बुआ है ना उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसकी मैया की सासू मैया। अम्मा ये टीवी सीरियल वाली अलका की बुआ जो है, नैना मैना जो भी उसका नाम है, अगर वो धोखेबाज है तो उसमें आप कहे टेसुए भारी है, टेसुए भारी है, टेसुए भारी है। आपकी जमीन जायदाद लुट गई है क्या पुष्पा जी? और आइए काम पे लगिए और सारे स्टिकर्स लेकर आइएगा, कुछ नीचे गिर गए। हाँ हाँ, सब हमें ही करना पड़ता है, इसीलिए तो हम हमेशा कहते हैं हमारे गरीब बेचारे भोले मासूम लल्ला के भाग फूट। चलिए। आ रहे हमारी रिपोर्ट लिखो, तुम सीधा भाई, हमारी क्या चल रहा है सब? शांत। ए बाप रे माँ। मच्छी मार्केट बनाया हुआ है, कौन है ये सब लोग? मैडम ये सारा लोग रिपोर्ट लिखवाने के लिए आया है उस लड़की के खिलाफ। कौन लड़की? वो घुसा हो तुम्हें? चाचा का थाना है, चलो पीछे उधर आओ। चल इधर आइए आप लोग, पीछे लगो। इधर आइए आप लोग, इधर आइए पीछे। चलो। हाँ बताइए क्या मामला है? मामला ये है कि इन्होंने हमारी दुकान से 2 पैकेट बिरयानी लिया है। हाँ तो क्या, तो पैसे भी तो देने चाहिए ना बिरयानी के। हम पैसे मांगे तो बोल रहे हैं कि हम मैडम सर के रिश्तेदार हैं। हाँ मैडम, और यही घपला इन्होंने यहाँ पर मौजूद सभी लोगों के साथ किया है और सेम लाइन चिपकाई है जो इकबाल बाबू चिपकाई है कि मैडम सर के रिश्तेदार हैं। हाँ। क्या नौटंकी है ये? तुमको थोड़ा भी डर नहीं लग रहा है? तुम इतनी बड़ी पुलिस अधिकारी के नाम पे कुछ भी बिल फाड़ रही हो? हाँ रिश्तेदार हो तुम, क्यों कर रही हो ये सब? डरे वो जो झूठ बोले। हमने कोई झूठ नहीं बोला है, हम हसीना बाजी की कजिन है। हमारी कजिन? जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। हसीना बाजी। होल्ड ऑन एक सेकंड, कौन है आप? हम जानते हैं तुम्हें? कैसे जानेंगी, जब पहली बार मिले थे तब हम 14 साल के थे। अब तो बिल्कुल वैसी हैं, जरा भी नहीं बदली, बल्कि अभी तो और खूबसूरत हो गई हैं। हाँ सॉरी, लेकिन कौन हो तुम? शाजिया सिद्दीकी। 2016 आजमगढ़ अब्बास अंकल की शादी में मिले थे। आप नूर खाला के साथ आई थी, अम्मी ने वहीं तो मिलाया था आपसे। एक मिनट, इतनी दूर से आई हो तो आने से पहले फोन तो कर लिया होता। घर के किसी बड़े ने फोन किया होता ना, फिर तुम आ रही हो। फोन तो किया था पर लग ही नहीं रहा था। अब ये देखिए ना, बहुत कोशिश की। दिखाइए। गलत है जी? गलत है मतलब? ये 3 की जगह 8 होना चाहिए। ओह अच्छा, तभी हम सोचे कि फोन क्यों नहीं लग रहा था। वो अब्बास अंकल की शादी में कुछ गड़बड़ हो गई होगी नंबर लेने में। मैडम ये सच में हसीना मैडम की कजन लग रही है, इसके पास तो इनका फोन नंबर भी है। 2016 में मैडम सर आप आजमगढ़ गई थी। गए थे। अब्बास मस्तान की शादी में, अब्बास अंकल की शादी में। हाँ गए थे। तो पक्का यही आपकी कजिन है। एक सेकंड, अगर ये मैडम सर की रिश्तेदार है तो ठीक है, लेकिन हम सबसे उधार क्यों मांग रहे हैं? वो बाजी स्टेशन पे ना हमारा पर्स गिर गया था, तो बहुत भूख लगी थी तो थोड़ा कुछ खा लिया। थोड़ा कुछ? मैडम सर 2 पैकेट बिरयानी इन्होंने पैक करा, हमसे थोड़ा कुछ होता है? तुमने 2 पैकेट बिरयानी पैक करवाई? वो
मन्नत के लिए था। जो हमने मटन पाकी थी ना पाजी, वो भूखों के लिए था, हमारे लिए नहीं था। और इस शहर में हसीना बाजी के अलावा हमारा कोई है नहीं, तो इसीलिए उनके ही नाम से ले लिया। पर हमने एक एक पैसे का हिसाब रखा है। हाँ, तो जाते वक्त सब क्लियर करके जाएंगे। नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। चीता ये लो प्लीज सबका हिसाब कर देना। तुम आओ अंदर केबिन में बैठकर बात करते हैं। आओ चलो। अरे तुम चलो अब आ जा, आ जा, बाहर हिसाब होगा। तो ये हमारा केबिन है। तुमने बताया नहीं कि लखनऊ कैसे आना हुआ तुम्हारा? पुलिस एडमिशन का एग्जाम देने आए हैं, पीएसआई रिक्रूटमेंट का रिटन टेस्ट। हाँ लेकिन वो तो 4 दिन बाद है। हाँ तो 4 दिन पहले आ गए। आपसे मिलना था और नूर खाला से भी मिलना था। इतनी याद आ रही थी उनकी, तो सोचा एग्जाम के प्रिपरेशंस भी हो जाएंगे और आप दोनों से मिलेंगे। हम कब मिलने जा रहे हैं? हाँ जाते हैं अभी थोड़ी देर में। जल्दी ना? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? पहचाना? वेरी डिसअपॉइंटिंग। हमको आपसे उम्मीद नहीं थी खाला। हमको लगा आप हमको देखते ही पहचान लेंगी। खाला हम शाजिया। शाजिया? हमारी हाइट देखिए। अपने खानदान में सबसे ज्यादा ऊंचा कौन है? मजहर मामू। अरे तू मजहर की बेटी है, सायरा की औलाद। देखा, पहचान लिया। हम तो एक सेकंड के लिए नर्वस ही हो गए थे। हमको लगा अब कहाँ घूमेंगे अगर आपने हमको पहचाना नहीं तो। वरना पहले तो पापा बहुत डर रहे थे कि अगर हम यहाँ पहुंचे और अगर आप लोगों ने पहचाना ही नहीं तो हम इतने बड़े शहर में कहाँ अकेले घूमेंगे। हम तो यहाँ किसी को भी नहीं जानते। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? गले लग जा। अल्लाह कितनी बड़ी हो गई है। अच्छा हसीना को तूने फोन तो कर दिया था ना? हसीना लेने आई थी ना तुझे स्टेशन, कि अकेले ही चली आई? नहीं वो क्या हुआ कि फोन नंबर में एक डिजिट इधर का उधर हो गया था, इसलिए फोन पर बात नहीं हो पाई। लेकिन अल्टीमेटली सही एड्रेस तो ढूंढ ही लिया ना, पहुंच ही गई। किसी काम से आई है या फिर लखनऊ का जायका आजमाने आई है? हाँ, पुलिस एग्जाम देने आई है। एग्जाम देने तक हमारे साथ ही रहेगी, है ना? माशाल्लाह, और एक बेटी पुलिस अफसर। अरे दिल खुश कर दिया। अरे मैं भी कैसी बेवकूफ हूँ, तब से यही खड़ी है बेचारी। देख उधर ना, उस तरफ सीधे जाके लेफ्ट में बाथरूम है। हाँ, जल्दी से फ्रेश हो जा, खा पी ले, उसके बाद इत्मीनान से बैठ के बातें करेंगे। जा जा बेटा। ये लो। आते हैं बच्चे। हाँ वहां से लेफ्ट। कितना अच्छा लगता है बेटियों को इस तरह बढ़ता देखकर, खुद अपनी पहचान बनाता देखकर। काश हर माँ बाप अपनी बेटी को इसी तरह की परवाज़ दे, ना कि किसी और की परछाई में दबकर अपना वजूद खोने के लिए छोड़ दे, है ना? कितनी प्यारी बच्ची, कितना प्यारा बोलती है। कुछ ज्यादा ही बोलती है। हाँ, अपनी अम्मी पर जो गई है। सायरा क्या कम बोलती थी? दिन रात 24 घंटे उसकी चबड़ चबड़ चलती ही रहती है। आपको सायरा खाला याद है? सच में याद? अरे खून के रिश्ते से भी बढ़कर थी हमारी दोस्ती। अच्छा बस प्लीज प्लीज प्लीज। हम भी आपकी बेटी हैं और हमें भूख लगी, हम भी पूरा दिन काम करके आए हैं। अब भी लगाती हूँ। ओके। ये लड़की झूठ बोलकर मैडम सर का रिश्तेदार बनने की कोशिश कर रही है, तो जाहिर है ना कुछ करने ही आई हैं। मगर वो हमें नहीं जानते, वो नहीं जानते कि हम कितने शातिर दिमाग हैं। अभी अभी एक केस हमारी तीक्ष्ण बुद्धि से, एक उलझा हुआ केस कैसे चुटकियों में सुलझाया है, फिर ये लड़की का केस तो यूं सुलझाएंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये लीजिए, दिखाइए अपनी चतुराई और सॉल्व कीजिए इन अनसुलझे केसों को अपनी तीक्ष्ण कौवा बुद्धि से। कौवा बुद्धि कौवा क्या? हो गई नौटंकी? हो गई? कुछ भी। ये क्या है ये सब? ये सब वो मामले हैं पुष्पा जी जो सबूतों के अभाव के कारण, कमजोर साक्ष्य और गवाहों के कारण अभी तक किनारे नहीं लग पाए हैं।
अब आप तो अंतर्यामी ठहरी, हाँ त्रिकाल दृष्टा, भविष्य वक्ता, जिनको आगे का सब पहले से ही दिख जाता है, तो आप लगाइए अपना चाणक्य बुद्धि इधर और कीजिए इन केसों को सॉल्व। एक मिनट, किसने किसने हम बात कर रहे हैं ना, सुनिए तो, किसने कहा हम अंतर्यामी भविष्यवक्ता है? अरे अभी तो आपने कहा कि वो लड़की गड़बड़ है, बिना किसी ठोस आधार के आपको कैसे पता वो लड़की गड़बड़? आधार है, आप समझ क्यों नहीं रही है? आधार है। अगर वो मैडम सर की रिश्तेदार होती तो मैडम सर ने पहचान ना लिया होता उसे। यस माँ, पॉइंट है। क्या पॉइंट है? अरे मैडम सर का पर्सनल नंबर है उसके पास, वो नंबर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है, उसके अलावा फिर तो जाहिर सी बात है ना, कोई पास की रिश्तेदार या पास के दोस्त के पास ये पर्सनल नंबर हो सकते हैं। आपको लग रहा है ना कि उस लड़की के पास मैडम सर का नंबर कहाँ से आ गया? हम बताते हैं, आइए। अरे आइए आइए, अब तो आना ही पड़ेगा आपको, आइए आइए। ये देखिए, जब तक हम यहाँ नहीं थे वो लड़की यहीं आसपास थी, तो कितना मुश्किल है उसको ये मैडम सर का नंबर लेना। वाओ ग्रेट माँ, यू हैव 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट क्या 3 पॉइंट? आगे चल रहे हैं माँ। लेकिन पुष्पा जी, उसके पास तो गलत नंबर लिखा हुआ था ना। अरे ये सब ना पैतरे हैं, पैतरे, सोची समझी चाल है। उसने जानबूझकर मैडम सर का एक गलत नंबर ले लिया ताकि फिर वो बाद में कह सके कि अरे मैडम सर का तो गलत नंबर था। ये सब है ना, हमने बहुत देखे ऐसे ये बचकाने पैतरे। यस ये पॉइंट माँ कहाँ देखा ये? टीवी पर वो सीरियल आता है ना, सास बहू और षड्यंत्र। 300 एपिसोड में 400 बार ये पैतरे आजमा चुके हैं वो लोग। बस 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 बस, वहीं से आ रहा है ये सब खुराफातें वहीं से ही आ रही है। वो टीवी सीरियल की सास बहू की बेचैन आत्माओं का असर है आपके ऊपर, तभी आपको सब साजिश षड्यंत्र ऐसे दिख रहा है। अच्छी खासी लड़की आपको गड़बड़ नजर आ रही है। चलस। हाँ, हमारी छठी इंद्री कभी गलत हो ही नहीं सकती। देखो कौन छठी इंद्री की बात कर रहा है। दाल पक पक के भन्ना के जल जाती है, तब भी इनकी छठी इंद्र की कान पे ना जूं तक नहीं रेंगती। वो छठी इंद्र की बात कर रही है। जलस मत जलस। ए चुप रहो तुम। और आप करीब करीब प्रूफ कीजिए कि ये लड़की गड़बड़ है। हम भी अपने स्तर पे पता लगाते हैं कि लड़की सच बोल रही है झूठ बोल रही है, तभी आपके कलेजे को ठंडक पड़ेगी ना। वाह, आगे बढ़िए मैडम, हम आपके साथ हैं। तुम अपने काम पे लगो। हाँ रे हाँ, मैं पहुंच गए, सब बराबर है, संभाल के पहुंच गए। ठीक है चलिए। कहाँ रह गई थी लड़की? वो अम्मी से बात कर रहे थे। आप तो उनको जानती है ना, ठीक से पहुंच गए, कुछ खाया कि नहीं, नूर खाला ने पहचाना कि नहीं। हमने बोला हाँ भाई सबने पहचान लिया, और हमने उनको ये भी बोला कि हम लोग नूर खाला के हाथ की वर्ल्ड फेमस बिरयानी खा रहे हैं। और आपको पता है खाला, एक जमाने में पूरा मुजफ्फरपुर आपकी बिरयानी की खुशबू से महकता था। अरे बिरयानी बनाना तो हमने तेरी अम्मी से सीखा है। उम्र में बड़े हम थे, लेकिन खाना बनाना तेरी अम्मी से बेहतर पूरे खानदान में कोई नहीं जानता था। मेरी अम्मी क्या खाला, आप भी ना। अच्छा हमारी एक बार बात तो करा देना। करीब करीब 2 महीने हो गए बात नहीं हुई है, हमें भी वक्त नहीं मिला और उसका भी कॉल नहीं आया। बात करा दे, लगा फोन। हाँ अभी करवाते हैं। क्या हुआ, लगा? इंगेज आ रहा है, बिजी हो गई होंगी अपनी सहेलियों के साथ। आप तो अम्मी को जानती है ना, जहाँ शाम हुई आओ बहनों चुगली करे। ए लड़की मजाक उड़ाती है अपनी अम्मी का। अरे नहीं नहीं, सच कहूँ तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं आप लोगों के साथ यहीं पर हूँ, आपके घर में, और आपके साथ हसीना आपा। सच बताऊँ तो आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हम जैसी लड़कियों के लिए, हमारे लिए। हजारों लाखों लड़कियां आपकी तरह बनना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं। सच कहे ना शाजिया, तो ये सारी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है। हमें भी ये सोचकर बहुत खुशी होती है कि हम इतनी सारी लड़कियों को पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के लिए इंस्पायर कर पाए, देश के लिए कुछ करने का जज्बा दे पाए। लेकिन सच कहे तो ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, क्योंकि असलियत में जितनी लड़कियों को पुलिस फोर्स ज्वाइन करनी चाहिए उतनी नहीं करती हैं। कैन यू बिलीव, पिछले साल के हमारे पॉपुलेशन सेंसस के हिसाब से फीमेल पॉपुलेशन मेल पॉपुलेशन से ज्यादा है। फिर भी फीमेल पुलिस कर्मियों को रेशो कितना है? ओनली 10.5। हमें समझ नहीं आता कि कहाँ कमी रह गई, क्यों लड़कियां फोर्स ज्वाइन नहीं करती हैं। सोच है दी, बदलने में तो वक्त लगेगा ना। बहुत कुछ बदल चुका है, बदल रहा है और बदलेगा।
आप देखिएगा आपा, 2 साल बाद फीमेल ऑफिसर्स का रेशियो बदलेगा ही। अब सच है, लड़कियों को समझ में आ रहा है कि उनकी पहचान सिर्फ किसी के घर के बाहर लगी नेम प्लेट तक मिस फलाना फलाना सीमित नहीं है। उनकी खुद की जिंदगी है, इम्पोर्टेंस है, आइडेंटिटी है, हक है। देश और समाज को उनकी भी उतनी ही जरूरत है जितनी पुरुषों की है। आपको तो पता भी नहीं है बाजी, आपसे इंस्पायर होके कितनी सारी लड़कियां अपने कंजर्वेटिव माहौल से बाहर निकलकर अपनी पहचान बना रही हैं। Isn't that great? है ना? क्योंकि जीतता वही है जो लड़ता है। फक्र है मुझे कि तुम पुलिस अफसर बनकर देश के लिए कुछ करना चाहती हो। बिल्कुल सही। वैसे फिलहाल सिचुएशन क्या है? अब फिलहाल तो रिटर्न एग्जाम देने हैं, उसके बाद फिजिकल क्लियरेंस और साइकोलॉजिकल इंटरव्यू। आगे का प्रोसेस तो आपको पता ही है। ओके, ठीक है, कुछ मदद चाहिए तो बताना। हाँ? बाकी सब तो ठीक है। हिंदी, लॉ और रीजनिंग में हम थोड़े वीक हैं। उसमें अगर थोड़ी मदद मिल जाती तो। अच्छा, तो एक काम करते हैं, पुष्पा जी हिंदी में मदद कर देंगी, करिश्मा सिंह रीजनिंग में मदद कर देंगी, और हमें लॉ की जितनी नॉलेज है वो हम तुम्हें बता देंगे। वो मदद करेंगी हमारी? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं करेंगी। वो भी बिल्कुल हमारी तरह ही सोचती हैं, दोनों। इनफैक्ट तजुर्बा कहता है हमारा कि एक सोच के लोग ही हमेशा इनकलाब ला सकते हैं। जी जी मैडम सर, हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल हम कर देंगे, पूरा सहयोग करेंगे। क्या हुआ? क्या कहा मैडम सर ने? अरे वो शाजिया को रीजनिंग पढ़ाने के लिए बोल रही हैं। क्या? रीजनिंग, तर्क। तर्क पुष्पा जी। हाँ हाँ, याद था, अभी भूल गए। हाँ, वो गोलगप्पे खाते खाते उसमें मिक्स होके सब दिमाग से निकल गया। इसमें हंसने वाला कौन सा बात है? ये हंसे नहीं तो क्या करे, मतलब जिसके पास तर्क बुद्धि ही नहीं है उसे मैडम सर ने कहा है कि रीजनिंग सिखाओ। अब इससे बड़ा चुटकुला और क्या हो सकता है? तो लगे हाथ आप भी एक चुटकुला सुन लीजिए। एक और ऑर्डर है मैडम सर का कि शाजिया को हिंदी आप सिखाएंगी। हाँ हाँ, हिंदी ना। हाँ। हाँ, वो तो हम ऐसे सिखा देंगे। नाटक हमने हिंदी में ही किया है, उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय सिखाएंगे ऐसे। एक सेकेंड। क्या 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 क्या, कौन सा सूचक? समुच्चय बोधक अव्यय। अव्यय। आपको भी पता, आपने कहीं से पढ़ के हमको चेपा है अभी। हमें पता है, लेकिन क्या? लेकिन किंतु परंतु यही तो होता है समुच्चय बोधक अव्यय। यही तो बता रहे हैं हम। अरे वो छोड़ो, तुम बताओ ना, तुम कैसे पढ़ाओगी उसे तर्क? हाँ, बहुत आसान है। कैसे? देखो, शाजिया ने क्या बोला है कि उसने गलती से मैडम सर का गलत नंबर लिख लिया था। हाँ, और गलत नंबर पे उसने कॉल किया था, मतलब 8 की जगह उसने 3 लिख लिया था, यही कहा था। हाँ तो क्या? अब हम पता लगाएंगे उस नंबर पर कॉल करके कि शाजिया ने वाकई उस नंबर पे कॉल किया था या नहीं किया था, और अगर किया था तो कब किया था और कहाँ से किया था। नजर न लगे। हाय मेरी बिरबल बुद्धि, ये तीर मारा तुमने। हाँ, उस गलत नंबर वाले को अब तक याद होगा, अब तक। उसको याद नहीं होगा, लेकिन शाजिया को तो याद होगा। अब हम उस गलत नंबर पे फोन करेंगे और पता लगाएंगे कि क्या सच है और क्या झूठ है। अब ये था हमारा रीजनिंग। कैसा लगा पुष्पा जी? देखो है कहीं। चल निकल। अरे ओ चाचा, देखो यार लड़की है। नहीं साहब, मैंने नहीं देखा। अरे चाचा, अरे गौर से देख ले यार पहले। नहीं साहब, हमने नहीं देखा है, हमें जाने दीजिए। सियाना बन रहा ना, बता रहा तू। नहीं देखा ना। एक बार हाथ में तो आ तू, तेरे तो पर मैं काटूंगा। जी सर, समझ गए सर। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, गेस व्हाट अम्मी, हमें प्रमोशन मिलने वाला है।
हाँ हाँ, हो सकता है जून तक फॉर्मेलिटीज भी पूरी हो जाए और अनाउंसमेंट भी हो जाए। ये तो बहुत ही बढ़िया खबर है, लेकिन ऐसे अचानक? अब सरकार का क्या है, क्या पता कब किस पे मेहरबान हो जाए। और पता है सीएम ऑफिस से डायरेक्ट हमारे लिए रिक्वेस्ट आया है। आप डिजर्व करती हैं बाजी। ये प्रमोशन तो आपको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। नहीं, हम तब मानेंगे जब हम सच में बदलाव होते देखेंगे। कुछ खाया तुमने सुबह से? नहीं, बस नाश्ता ही। आओ बैठो, नाश्ता करो। अब हसीना बाजी, लॉ से रिलेटेड एक सवाल था, अभी पूछ सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, पूछो। हमारे लॉ सिस्टम में अंडरएज लड़कियों की शादी के अगेंस्ट लॉ है ना? अंडरएज लड़की की शादी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है, राइट? राइट। तो वैसा लॉ क्यों नहीं है जो किसी लड़की की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी करने पर अप्लाई होता हो? एक बालिग लड़की भी अगर शादी न करना चाहे और उसकी फैमिली वाले जबरदस्ती उसकी शादी करवा दे, तो ये चीज क्रिमिनल ऑफेंस की कैटेगरी में क्यों नहीं आता है बाजी? ये भी तो एक तरह से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करना ही हुआ ना, राइट? यही तो प्रॉब्लम है हमारे समाज की। एक बार जब माँ बाप डिसाइड कर लेते हैं तो जिस लड़के को उन्होंने चुना है उस लड़के से लड़की को शादी करनी पड़ती है। फिर भी अगर लड़की बालिग है और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती है तो उसे इस बात की पूरी आजादी है। इनफैक्ट जबरदस्ती हो रही शादी के खिलाफ वो रिपोर्ट भी करवा सकती है। कहाँ? कुछ बात जरूर है जो शादिया हमसे छुपा रही है, पता लगाना होगा।